तो भाई देखो, मौका बहुत शुभ है, दीपावली की रामासामा का टाइम है, तो आप सबको भी दीपावली के बहुत बहुत रामासामा। और आज जो बात लक्ष्मण जी ने बोली, मैं बिल्कुल उस बात पे सहमत हूँ। मेरे चुनाव हुए तब आप लोगों ने अच्छा समर्थन दिया, उससे पहले रेवत जी के चुनाव हुए तब भी अच्छा समर्थन मिला, लेकिन फिर भी तब बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। लोकसभा के टाइम तो कोई आरक्षण की बातें चलने लग गई थी और कई लोग बड़े भावनाओं में बह करके और कुछ फैसले कर लिए थे। अब वो सब बातें ठंडी हो गई, नया चुनाव है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में खींवसर में कितना काम हम सरकार की ओर से करवा सकें, इस चीज के लिए निर्णायक चुनाव हो। तो सबको तो एक मौका मिला था अपना एमएलए चुनने का विधानसभा के चुनाव में, एमपी चुनने का। खींवसर की जनता को यह दूसरी बार मौका मिल रहा है। कोई बाई इलेक्शन आएगा और माके पाती आएगा, तो अब काले आपने कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप तो सहयोग रखो। और मैं भी समझा ये बात कि भाई अगर कमजोर वर्ग होता है तो उनको सिर्फ, मेरे पास इतने फोन आए मेघवाल समाज के लोगों के, कई नेता आप में से मेरे से संपर्क में रहे हैं पूरे टाइम, कहते हैं हमारे तो बस पीठ मजबूत चाहिए, पीछे कुछ हमारे हो जाए तो आप हमारे सहारा रखना, उससे ज्यादा किसी ने कोई डिमांड नहीं करी। और ये बिल्कुल वाजिब डिमांड है। और मैं समझती हूँ कि जो यहाँ नेता बैठे, देखो समाज के नेता है, वो तो आप लोगों की लड़ाई लड़ते ही है, लेकिन मैं मेरे परिवार के हिसाब से भी आपसे कहती हूँ, चाहे रिचपाल मिर्जा जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे बड़े बड़े रहे हो, कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि भाई कोई वंचित वर्ग है उसके आदमी को दबाने का प्रयास। तो आज जिस मान सम्मान के साथ में आपने मेरे को बोला भी था, मैंने कहा रेवत जी आप आएंगे नहीं आ पाएंगे, कार्यक्रम किधर होंगे? बोले कोई बात नहीं सर, रेवत जी तो जब गांव गांव आएंगे हम सब मिल लेंगे, आप जरूर आ जाना हमारे बीच। तो आपने इतना मान दिया और आपने इतना विश्वास जताया है, तो ज्योति मिर्जा भी आप लोगों को आज यहाँ से यही विश्वास देकर के जाना चाहती है कि आप रेवत जी को जिताओ, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ। देखो कहीं कमी भी हो तो मुझे मालूम है कि आप लोग पोलिंग जो है वो 95-99% तक करने की आप लोग क्षमता रखते हो, इसलिए आप लोगों से विशेष आग्रह। और वो लक्ष्मण जी वाली बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो जीत का सहरा ये आप लोगों के सर बंधेगा। देखो उस टाइम पे बहुत अलग माहौल था, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, लोगों को बहुत सा कंफ्यूजन थे दिमाग में, पता नहीं राज बनेगा, किसका बनेगा, कौन आएगा, राज की कुंजी हमारे हाथ में रहेगी, इस तरीके की कई बातें उन्होंने चला दी थी। कंफ्यूजन हो गया और 2000 वोटों से रह गए। देखो एक सामान्य परिवार से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं, चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है, खर्चा लगता है, खूब लगता है। और एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरी बार शायद इतनी हिम्मत भी नहीं हो। हम सब सहयोग करेंगे जितना हम कर सकते हैं, जो लोग सक्षम है उनसे भी सहयोग लेंगे, लेकिन इसको अपना चुनाव समझ के चुनाव लड़ना पड़ेगा। कोई ये मत उड़ीना बैठ करके कि भाई कोई खर्चा देवे तो हम आगे बढ़े। तो मेरा तो इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है, एकजुट होकर के लगो। 13 तारीख तक एक भी अपना वोट पीछे नहीं रहे। और जो एक ये धारणा बनी हुई है कि क्या कई बार क्या होता है कई समाजों की कोई पार्टियों के साथ में एक जुड़ाव रहा है, लंबे समय से रहा है। मेघवाल समाज के लिए ये माना जाता है कि भाई ये परंपरागत तौर के ऊपर कांग्रेस का वोट है, तो वहां आपकी कोई गिनती करे नहीं करे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में, और मैं आपको ये फिर से कहती हूँ कि भाई आप हमारा समर्थन करते हो तो हम तो आपका वोट को सवाया वोट मान करके काम। सबसे ज्यादा आज के जमाने में क्या होता है, आदमी को ये लगता है मैं वोट दूं और मेरा वोट गिनती में ही नहीं है। तो भाई आप लोगों का वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वोट है, इस चुनाव के अंदर निर्णायक साबित हो सकता है। रेवत जी को जिताने के लिए हमें तो एक एक वोट की जरूरत है, एक एक समाज की जरूरत है, और एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति करेंगे जहाँ सभी समाज के लोग जो है, 36 कौम के लोग एक साथ मिलकर के चल सके, एक सकारात्मक राजनीति कर सके हम, जिस तरीके की राजनीति कुछ समय में चलती है ये। और फिर वैसे भी देखो नेताजी तो माके बनियोड़ा है, एमपी बनगा पे सेवा करता रही जगह की करनी है। भाभी जी मैं कहूँ कि भाई टिंगरिया रुक जाए मत करो, तो घड़ी रुक गई अगर लाग जा है ना, छोटा के मारे मारे चुनाव के टाइम बात चलाई थी है, वे टाइम कह दियो कैसा फूफा जी के फुलका का फोड़ा पड़ जाए तो बुआ जी ने पाछा भेजो हरियाणा। तो भाई मैं भी अच्छी बहन हूँ,
मुझे भी मेरे भाई की बहुत चिंता है, और मैं नहीं चाहती कि बच्चे छोटे हैं। मेरे तो चलो मोटियार थे, 2-4 सेवादार भी आगे पीछे थे, फुल के पोने वाले भी थे। आपने मेरी इतनी चिंता करी, तो भाई मैं जनता से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि देखो अभी भी भतीजे भतीजी छोटे हैं, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी कहीं कहीं अपनी भी आती है। अगले एमएलए एमपी बने हुए हैं, वो अपनी सेवा करते रहेंगे। अभी देखो छोटे बच्चे, सही बात है, छोटे बच्चे को माँ का लाड चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता। और भाई अगर रोटी बाटी का ठीक से ध्यान नहीं रखोगे तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ठीक से विकसित नहीं हो पाएंगे। गलत हो कि नहीं हो? सही हूँ, बात सही है कि नहीं? होमवर्क नहीं करवा पाएंगे, नेताजी बिजी रहते हैं, होमवर्क नहीं करा पाएंगे, पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो भाई अपने को उनका भी भला देखना है, उनका भी भविष्य देखना है। तो नेताजी अपनी सेवा करें।